12 पहड़ा देवस्थान जतरा समिति के द्वारा बरौंदी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया। यह मेला जेठान यानी कि कार्तिक मास के जेठान के दिन बाद लगाया जाता है और इस मेले में काफ़ी संख्या में लोग हाजिर होते हैं और दूर दूर से यहाँ इस मेले में घूमने लोग आते हैं। इस मेले की खूबसूरती यह है कि यहाँ पे सभी तरह की सामग्री आपको मिलेगी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सबके लिए मेले में कुछ न कुछ रहता है। जहाँ बच्चे और महिलाएं मिठाई पे आकर्षित होती है, वहाँ पुरुष अपने काम की सामग्री खोजते हैं। बच्चों के लिए जहाँ बाजा, बांसुरी, गुब्बारे और कई तरह के झूलों का आयोजन किया गया है, वहीं महिलाएं अपने घर परिवार के लिए मिठाइयाँ खरीदती नजर आई। इस दिन का इंतज़ार काफ़ी दिनों से लोगों को रहता है। यहाँ लोग घूमने आते हैं और अपने परिवार संग घूमते फिरते हैं और काम की सामग्रियाँ भी लेते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। यह भीड़ देख कर के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि न सिर्फ ये रांची के आसपास के लोग आते हैं, बल्कि खिलाड़ी, बचरा, मांडर, तमाड़ आदि जगहों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। यह जतरा खास होता है और यहाँ पे कई ऐसी सामग्रियाँ मिलती हैं जो इस मेले में ही खरीद सकते हैं। इसके लिए भी लोग सालों भर इंतज़ार करते हैं और यहाँ से कपड़े, खिलौने और खेती गृहस्थी के भी सामान यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। जहाँ बच्चे मिठाइयाँ, गुब्बारे और झूलों पे आकर्षित होते हैं, वहीं महिलाएं और पुरुष अपने सामग्री जो कि खेती में उपयोग हो उसको खरीदने के लिए आते हैं। सुबह से रात तक यह मेला रहता है। यहाँ लाइट की भी व्यवस्था की जाती है। प्रशासन भी इस पे पूरा सहयोग देता है और जतरा समिति के लोग इसको हर तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और हर तरह से इसकी देख रेख करते हैं ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो सके। इसके लिए वॉलंटियर की भी व्यवस्था की जाती है और यहाँ प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी काफ़ी भीड़ रहा। चूँकि कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और आज मौसम खुशनुमा था, इसलिए लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में शामिल हुए और मेले का लुत्फ़ उठाया। यहाँ के आयोजक समिति ने बेहतरीन काम किया और सारी व्यवस्थाओं को इस तरह सुदृढ़ किया कि भीड़ भाड़ ज़्यादा अगर हो भी जाता है तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसकी भी व्यवस्था की गई थी, देखा जा रहा था। और बच्चों के लिए झूले की भी व्यवस्था की गई थी जहां बच्चे मनोरंजन कर रहे थे। साथ ही साथ आइसक्रीम के कई स्टॉल देखे गए जहां दर्शकों की, श्रद्धालुओं की या मेला घूमने आने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ नज़र आई। वहीं बच्चे झूले पे उछलते कूदते नज़र आए और ब्रेक डांस, हिंडोला और बच्चों के लिए स्नो और फिसलन वाली मशीनें और ये लगाए गए थे स्टॉल जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी घूमे फिरे और मेले का आनंद लिया। ड्रैगन में चढ़कर जहां हो हल्ला हुआ, वहीं बच्चे छोटे छोटे गाड़ियों में बैठकर घूमते नजर आए। वहीं उछलने कूदने वाले स्टॉल पे भी बच्चों का भीड़ देखा गया और छोटे बड़े झूले पर बच्चे, बड़े सभी झूले और मेले का आनंद लिया। पेश है हमारे संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट। चालू होने वाला है। हाँ, बिल्कुल शुरू होने वाला है। नहीं क्या हुआ? हमारे चालू होगी, शुरू होगी।
घूमने के लिए आए हैं। आप हरे सोच की भांति और अगर कोई क्या नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। साधनराव महाराजा मादरा मुंडा पढ़ा समिति के महामंत्री साधनराव। इस बरौदी यात्रा से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये यात्रा हमारे पुरखों के द्वारा 12 पढ़ा गांव के लोग और 12 पढ़ा के द्वारा ये यात्रा को संचालित किया गया। यात्रा से संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग इस क्षेत्र में जितने रहते हैं, चाहे मुंडा हो, करमाली हो, अंसारी हो, तमाम कोई बैठ को इस यात्रा को लगाना है। और इस यात्रा में खासकर हमारे जनजातीय समाज और महतो समाज के लोग इसी यात्रा में अपना जो लड़का लड़की जो बांटते थे, जो बालिक होते थे, उन लोगों का रिश्ता इसी यात्रा से शुरुआत होता था। और ये यात्रा एक अहम हम लोगों के लिए यहाँ के निवासियों के लिए जहाँ जहाँ भी यात्रा का आयोजन किया गया, हर यात्रा में क्षेत्र के नौजवान लड़का लड़कियों का यात्रा में देखा देखी होता था और पसंद करने के बाद वहाँ गार्जियन लोग उस लड़का लड़की का शादी विवाह करता था। इसी उद्देश्य से इस यात्रा को लगाया गया है। और इस यात्रा से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पुरखाओं ने जिस तरह से अपना काम धंधा जब खत्म होता है, हम किसान हैं और किसान वर्ग के किसान का धान जब पकता था तो यहाँ पर सभी अपना मर मेहमान, चाहे नैहर हो, ससुराल हो, चाहे बेटा का ससुराल हो, चाहे बेटी का नैहर हो, इस यात्रा में लोग मिला के अपना एक भाईचारगी का संदेश इस यात्रा से देता था। और हम सभी लोग इस यात्रा को बरकरार रखने के लिए अपना संस्कृति, अपना कल्चर, जल और जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध होकर इस यात्रा का कार्यक्रम को मिल के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आने वाला पीढ़ी को एक संदेश देंगे, क्योंकि समाज का आने वाला पीढ़ी ही समाज का रीढ़ होता है। हमें उन सबको बताने का हमें बहुत ही जरूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोहार बरौदी यात्रा, जोहार। आपका क्या नाम है? पंचायत के मुखिया हमारे आज हम लोग इस मेला में संचालन कर रहे हैं। 12 पढ़ा के आप उसको पकड़ के लाए ना, उसको सजा हम मिलेगा। आप अपने कानून का हाथ में ले। जतरा खुटा का पूजा किए और जतरा खुटा पूजे हैं, उससे ही पता चल जाता है कि हमारा जतरा कैसा बीतेगा। पहले हम लोग देखे बहुत अच्छा से हम लोग का नाच गान हुआ, पुराने मंडली भी आए थे, सभी ने हम लोग मिलकर पूजा में शामिल हुए थे और अच्छा से बीता। आज हमारे जतरा भी समापन की ओर है, बहुत अच्छा जतरा लगा। हमारे किसान के लिए जतरा उपयोगी कोड़ी कुदाल बेट सभी समाज पढ़ा व्यवस्था के हिसाब से हम लोग लगाते आ रहे हैं और अब भविष्य में लगाते रहेंगे। कितना सुंदर ढंग से 10 घंटा हम मेला में देख रहे हैं। वापस में कोई कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला समाप्ति की है, आप सुंदर ढंग से मेला देखिए, अपना समाज देखिए। प्रशासन किसी मीडिया का करने का समय आ गया है। आप मेला में कोई कहीं पर अगर कोई त्रुटि है, आप किसी से त्रुटि में हुए आज हमारा इस ऐतिहासिक 12 पढ़ा का आयोजन किया गया। भैया ये पढ़ा का देश तो हमारा पूर्वजों का है, जो महाराजा मादरा मुंडा का स्थापना किए हैं। आज उसी का जो मार्गदर्शन आज जो युवा पीढ़ी है, आज उसी को लेके हम लोग हमारे आने वाला पीढ़ी को भी ये जो आदिवासी का जो पढ़ा व्यवस्था है,
उसको हम लोग आने वाला पीढ़ी को बताने का काम कर रही है। और इसी पढ़ा जत्रा में तमाम दूर से आते हैं, सर्कस लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के सामान बेचा जाता है। और इस जत्रा के माध्यम है, इस जत्रा में कई मेहमानों का एक रिलेक्शन, शादी ब्याह का भी बात होता है। और इस मौका है कि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, ये जत्रा एक बहाना है जो कि हम अपने रिलेक्शन लोगों से मिलते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूर्वज ने इस तरह का कार्य करके हमको सौंप के चला गया, आज उसी को हम लोग अपना मान के हमारा जो जल जंगल जल नदी नाला पहाड़ और हमारा जो पूर्वज है उसी का हम लोग पूजा करते हैं। ये ऐतिहासिक पढ़ा जत्रा में और जो आदिवासी के सोच शासन अधिकार है, हम इस पढ़ा माध्यम से भी लोगों को गाँव में जाकर जानकारी देते हैं कि संविधान अनुच्छेद 244 में 1950 में स्वच्छ शासन व्यवस्था का अधिकार हमको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिख दिया है। आज उसी व्यवस्था को पूरे ये झारखंड में जो हमारे 24 जिला में 12 अनुसूचित क्षेत्र है, ये 12 अनुसूचित क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था चलता है। हमें खुशी की बात है, ये 12 अनुसूचित क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था कायम है और उस कायम को हम लोग डूबने नहीं देंगे। और मेला का विधि व्यवस्था क्या है? विधि व्यवस्था मेला में क्या है? मेला में ये कोड़ा कल आ गया, कल ही कोड़ा चढ़ा, आज सिर्फ जत्रा का ही कार्य है। जो 12 गाँव का जो पढ़ा सिस्टम था, जो पढ़ा गाँव है, काले ही उद्घाटन किया गया, कल ही हमारा इस जत्रा में कोड़ा चढ़ गया।